डिफेंस रिटेड फौजी भाई को नमस्कार। आज हम लोग जो एमएससीपी मिलने से कितना बेनिफिट मिल रहा है और एमएससीपी नहीं मिलने से कितना लॉस हो रहा है और इसी में किसके लिए कौन सा रैंक के लिए कब रिटेड हुआ उनके लिए लॉस आ रहे, किनके लिए ज़्यादा फ़ायदा मिल रहे हैं उसका बारे में जानकारी ले लेंगे। और OROP 1 में भी प्रॉब्लम था, OROP 2 में भी इसी तरह हो गया, OROP 3 में भी कौन नुकसान में है, कौन सा रैंक और कब रिटेड हुआ उन लोग नुकसान में है और किसके लिए ज़्यादा फायदा है, इसके बारे में सारा जानकारी इस वीडियो को माध्यम से ले लेंगे। आप लोग मेरा चैनल में नया आया वो होने से सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले देखो, अपना भाई लोग 2006 से पहले रिटेड है, उनके लिए बहुत नुकसान आ रहा है। क्यों बोलने से उनका बेसिक उधर ही है, जो कमी है उनको ज़्यादा, जो 2006 के बाद रिटेड है उनका साथ मिलाप नहीं हो रहे। क्यों बोलने से इनका बेसिक तो ज़्यादा ही है, जो 2006 के बाद रिटेड है उनका बेसिक ज़्यादा ही है, 2006 से पहले रिटेड है उनका बेसिक कम है। OROP 3 में भी मिनिमम मैक्सिमम कोई भी फैक्टर लेकर कैलकुलेशन करने से जो ज़्यादा बेसिक है उसको और भी ज़्यादा मिलेगा, जो कम बेसिक है उसको और भी कम मिलेगा। इसी तरह हो गया हालत जो सिपाही साहिबान का। इसी टेबल में एक बार आप लोग अच्छी तरह जानकारी ले लेना। क्यों बोलने से सेम सर्विस है, 17 साल सर्विस है, लेकिन 2006 से पहले रिटेड है, 2006 के बाद रिटेड है, दोनों को अंतर से कितना नुकसान कितना फायदा हो रहा है आप लोग एक बार जानकारी ले लेना। सबसे पहले देखो, 17 साल सर्विस किया सिपाही साहिबान है, 2006 से पहले रिटेड है, उनका बेसिक कितना है देखो एक बार, 20,463 रुपीज़। कितना? 20,463 रुपीज़ है। वही 17 साल सर्विस किया, उसको एमएससीपी नायक मिला हुआ है। उधर याद रखना का वो एक ध्यान देने वाला बात है, एमएससीपी नायक मिला हुआ है। उनके लिए बेसिक 21,488 रुपीज़। इधर बेसिक में कितना डिफरेंस आया हुआ है आप लोग एक बार जानकारी ले लेना। 20,463, 21,488। उसका बाद और भी एक बात है, जो एमएससीपी का 16 साल होने के बाद सर्विस, उसको हवलदार का बेनिफिट मिलेगा। जो सर्कुलर भी था 2006 के से बाद आया था, 2008 में आया था सर्कुलर, कोर्ट केस के बाद 2006 से भी जो रिटेड है उनको भी फायदा मिला हुआ है। उसी में भी देखो, जो एमएससीपी 2 मिला हुआ होने से, वही 17 साल सर्विस किया हुआ सिपाही साहबान के लिए एमएससीपी 2 मिला हुआ होने से उनका बेसिक अलग हो गया, 22,476 रुपीज़। इनको एमएससीपी 2 मिला हुआ है, उसी का वजह से इनका बेसिक ज़्यादा है। जो दोनों का देखो, जो 17 साल सर्विस कर दिया, जो एमएससीपी कुछ भी नहीं मिला, उनका बेसिक आकर 20,463 है। जो एमएससीपी 2 मिला हुआ है हवलदार साहिबान, जो सिपाही साहिबान, उसको हवलदार का बेसिक मिला हुआ 22,475 रुपीज़ है। इसी में कितना अंतर आ रहा है आप लोग एक बार जानकारी ले लेना। मैं इसीलिए तो बता रहा हूँ, 2006 के बाद कोई भी भाई रिटायर्ड होने दो, आप लोग कृपया कर एक बार आपका पेंशन सर्विस आप लोग कैटेगरी में रिटायर्ड होकर आया, या आप लोग कैडर का टाइम जो चल रहा था कैडर, उसी टाइम में अनवेलिंग दिया हुआ है क्या, नहीं होने से आप कैडर नहीं चला, उसी टाइम में कुछ नहीं चाहिए बोलकर आप लोग छुट्टी गया हो, कुछ प्रॉब्लम है वो भी देख लेना। और एमआर, आप एमआर पास किया हुआ होने से आपको मिलेगा, आप एमआर पास नहीं किया हुआ होने से आपको एमएससीपी मिलेगा ही नहीं है। उसी का वजह से आप लोग ध्यान देकर, आप सिपाही साहिबान होने से भी आप हवलदार का बेसिक ले सकता है, आप सिपाही में ही रहेगा लेकिन आपका बेसिक में बढ़ोतरी होगा। उसका बाद जो नायक साहिबान का भी एक बार ध्यान देकर जानकारी ले लेना। जो नायक साहिबान, उनका भी एक बार देखो, जो नायक साहिबान 17 साल सर्विस किया, वो 22 साल सर्विस किया हुआ होने से उनका आकार जो
बेसिक कितना है देखना 23,569 रुपीस। जो नायक साहिबान एमएससीपी हवलदार होने से उनके लिए 24,763 रुपीस। इधर दोनों का बीच में डिफरेंस देख लेना आप लोग कितना आ गया। वही नायक, जो नायक है वही 24 साल सर्विस कर कर उसको एमएससीपी 2 मिलने से उसका बेसिक कितना बन रहे देखो, उनका बेसिक कितना बन रहे एक बार आप लोग ध्यान से देख लेना। जो एमएससीपी 2 मिला हुआ होने से 26,825 रुपीस, लेकिन नॉर्मल नायक साहिबान है जो 2006 से पहले रिटायर्ड है उनका 23,569 ही है। लेकिन जो एमएससीपी 2006 के बाद रिटायर्ड है एमएससीपी 2 लिया हुआ होने से उनका बेसिक 26,825 रुपीस। इधर कितना डिफरेंस आ रहे, बेसिक में इतना डिफरेंस आ रहे और हर महीना इनको बेसिक में डिफरेंस आते ही रहेगा, आपसे ज़्यादा ही लेते रहेगा। बहुत भाई लोग के जानकारी नहीं है, उसी का वजह से उनको एमएससीपी नायक हो, हवलदार हो, नायक सूबेदार हो, ये तीनों रैंक उनको नहीं मिला हुआ है। तीनों रैंकों का बेसिक नहीं मिला हुआ है, रैंक नहीं है, रैंकों का बेसिक नहीं मिला हुआ है। उनको हक है, उनको मिलना है, लेकिन उन लोग किसी से भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया हुआ है। आपका रिकॉर्ड से कॉन्ट्रैक्ट करो, आप लोग कृपया कर कर आपका रिकॉर्ड से आपका कॉन्ट्रैक्ट कर लेना। एक भाई था इधर से जाकर वो रिकॉर्ड में जाकर उसका पूरा क्लियर कर कर आ गया, उसको क्या आ गया एमएससीपी हवलदार मिल रहा है। सिपाही था एमएससीपी हवलदार मिल रहे, उसका बेसिक बढ़ गया, उसका अरियर्स भी आ गया। कब से लागू था उसी टाइम से आपको अरियर्स भी आ जाएगा, आपका बेसिक में भी बढ़ोतरी होगा। उसका बाद देखो हवलदार साहिबान का भी एक बार देख लेना। जो हवलदार साहिबान 24 साल सर्विस कर दिया, नॉर्मल हवलदार 2006 के पहले रिटायर्ड होने से 24,763 रुपीस है। वही हवलदार जो 2006 के बाद रिटायर्ड होने से उनको एमएससीपी नायक सूबेदार का बेनिफिट मिलेगा 26,825 रुपीस। इधर देख लिया ना आप लोग बेसिक में कितना डिफरेंस आ रही है, एक बार देख लेना। उसका बाद 26 साल सर्विस किया हुआ हवलदार साहिबान के लिए कितना बेसिक है 25,582 रुपीस। लेकिन 26 साल सर्विस किया हुआ एमएससीपी नायक एमएससीपी हवलदार के लिए 26,900 तक इनका बेसिक बन जाएगा। और बेसिक दोनों का बेसिक में कितना डिफरेंस है आप लोग एक बार जानकारी लेना बहुत जरूरी है। देखो इधर क्या हो गया, ऑर्डिनरी नायक सूबेदार को भी बेसिक कम है, लेकिन एमएससीपी नायक सूबेदार के लिए बेसिक ज़्यादा मिल रहे हैं। उसका बाद जो नायक सूबेदार साहिबान का, जो नायक सूबेदार का है, जो एमएससीपी नायक सूबेदार को जो बेसिक मिलेगा वो नायक सूबेदार के लिए कितना बेसिक मिल रहा है वही रैंक का बेसिक जो एमएससीपी नायक सूबेदार के लिए बेनिफिट मिलेगा, जो ऑर्डिनरी नायक सूबेदार के लिए कम ही मिलेगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, एक बार आप लोग अच्छी तरह जानकारी लेकर आपका बेसिक में बढ़ोतरी कराना आपका काम है। आप एक बार आपका कोरिजेंडम पीपीओ में जानकारी ले लेना और वो PT3 का जो 7 टेबल नंबर 7 है उसी से भी जानकारी ले लेना। पूरा जानकारी होने के बाद आपको पेंशन कितना आ रहा है आपका पे स्लिप में भी एक बार जानकारी ले लो। उसी के बाद आप लोग आपका कार्रवाई पूरा कर सकता है। इसी में देखो ये टेबल भी मैं रख दिया, जो ऑर्डिनरी नायक सूबेदार और एमएससीपी नायक सूबेदार इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस है आप लोग को बेसिक से जानकारी ले सकता है। जो 24 साल का सर्विस करने से कितना बेनिफिट है और 25 साल करने से कितना बेनिफिट है, और ऑर्डिनरी नायक सूबेदार के लिए ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है या नायक सूबेदार एमएससीपी नायक सूबेदार के लिए ज़्यादा बेनिफिट ले रहे बोलकर इसी टेबल में जानकारी ले सकता है। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आने से लाइक करो, शेयर करो। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ये वीडियो आपको पसंद आने से सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। आपका सब्सक्राइब लाइक ही हमारे लिए बहुत ताकत बन जाता है। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।